सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है आदर्श नगर विधानसभा में और हमारे साथ हैं किमहंस फाउंडेशन के डायरेक्टर और पूर्वांचल मोर्चा भाजपा जिला केशवपुरम के उपाध्यक्ष डॉक्टर निपेंद्र कुमार जी। आइए चलिए बात करते हैं कि अगर बात बिहार की करें तो बिहार का जो जनादेश आया है कुछ ऐसा आया है जिन्हें एक ही शब्द है अप्रत्याशित। तो इस अप्रत्याशित जनादेश को क्या कहेंगे, आखिर कैसे किस तरह से आपने मैनेज किया डॉक्टर निपेंद्र जी, और आप मोदी गारंटी के तहत जो इस तरह का जनादेश आया जो मीडिया कयास को भी इन्हें धक्का दिखाया है, और खास करके बिहार में बाई इलेक्शन है रेखा गुप्ता सरकार की अग्नि परीक्षा। तो मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ डॉक्टर निपेंद्र कुमार जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। जी, एनडीए की जीत और अप्रत्याशित जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी और पूरे बिहार वासियों को, पूरे बिहार वासी नहीं बल्कि पूरे देशवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई बिहार के प्रचंड जीत के लिए। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री थी और काफी कयास लगाए जा रहे थे कि 20 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा होगी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो सारे जो पंडित हैं सब धड़े के धड़े रह गए। ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये प्रो इनकम्बेंसी थी। सरकार के विकास कार्य और सरकार के गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर को जनता ने सही माना और उसे चुना और उसे अपने वोट के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शित कर दिया। जी, डॉक्टर साहब, दो जोड़ी बड़ी फेमस है, एक तो जदयू और बीजेपी की, और एक अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। जी, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं हमारे, और हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनके बताए हुए उनके चीजों को हम लोग अनुसरण करते हैं। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की, तो लोग ये मानने को शायद तैयार अब होंगे कि ये दोनों पार्टी एक नेचुरल अलायंस है, जिसे प्राकृतिक अलायंस कहते हैं, क्योंकि सिद्धांतों का, विचारधारा का और जनता के प्रति समर्पित भाव से राजनीति करने का जो दोनों पार्टियों का जो एक कॉमन जो मंत्र है, ये दोनों का एक कॉमन है। यही कारण से मैं इसे नेचुरल अलायंस मान रहा हूँ। जी, डॉक्टर साहब, आपका पृष्ठभूमि बिहार रहा है, दिल दिया है, जान भी देंगे। पूर्वांचल और बिहार शब्द आपके लिए मायने रखता है, और वही सरोकार कहीं न कहीं सिद्धांत संग्राम परिवार का है। 3 मुद्दे हैं, एक तो कहीं न कहीं हर वर्ष अ, बाढ़ का तांडव, एक जो है पलायन बाढ़, और एक जो है विकास के ऊपर जो है लीपापोती। तो क्या लग रहा है, ये कहीं न कहीं एनडीए सरकार के लिए जो नया जनादेश प्रो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, तो दुनिया क्या लग रहा है कि क्योंकि जी, देखिए, आप दिल्ली की यदि परिस्थिति देखें, दिल्ली का, तो यहाँ पर जितने भी पलायित, ज्यादातर पलायित जो बिहार से आए हुए हैं, वो 90 के दशक के आए हुए हैं, जो शासनकाल जो है लालू प्रसाद यादव का रहा है। और उसे जंगल राज इसलिए बोलते हैं कि कितने नौजवान के सपने को कुचल दिया गया, कितने हुनहार और हुनर वाले हाथ को मसल दिया गया। तो वो दर्द जो है आज भी छिड़कता है। और ये 20 साल की सरकार, आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, आज माफिया लगभग समाप्त है बिहार से। तो और 11 बजे, 10-11 बजे रात में भी महिलाएं सुरक्षित अपने आप को समझती हैं, रोड पर चलती हैं। ये हो सकता है कि दिल्ली वासियों के लिए ये बहुत छोटी बात है, लेकिन जो एक बिहार के पृष्ठभूमि से आया है, उनसे यदि पूछिएगा तो उनके लिए ये एक स्वर्णिम समय है। एक शब्द देखिए, आप मेडिकल लाइन से हैं, तो आईसीयू में भर्ती बिहार का विकास विपक्ष कहते हैं, तो क्या लग रहा है कि ये आईसीयू से कभी निकलेगा भी बिहार? अब जनता ने जनादेश दे दिया है, अब कौन आईसीयू में है सर्वविदित है, सभी लोग जान रहे हैं। जो महागठबंधन के जो घटक दल थे, अभी सब अभी रिसेंट अभी एडमिट होकर आईसीयू में गए हैं। अभी इलाज चल रहा है, देखिए कहीं वेंटिलेटर पर ना चला जाए, बस इस बात का। ये देखिए, यदि जिसका कोई नीति नहीं, जिसका कोई नियत नहीं, वो सिर्फ जनता को बड़ी बड़ी वादे करके प्रलोभित करे। अब जनता इतनी बेवकूफ रही नहीं। डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं उसका मीनिंग यही है कि अब क्षेत्रवाद और जातिवाद का कोई मायने और मीनिंग नहीं रहा है। देखिए, इस बार के मतदान से ये स्पष्ट आया है कि जो अ, जातों की राजनीति हुआ करती थी और उसके छोटे छोटे नेता बन के बैठे हुए थे लोग, इस बार की जो वोटिंग हुई है वो कास्ट क्रीड से ऊपर उठकर विकास और गुड गवर्नेंस के लिए वोटिंग हुई है। जितनी महिलाएं जितनी संख्या में वोट की हैं और जिस तरीके से प्रतिबद्धता दिखाई है अपने राजनीतिक नेतृत्व के प्रति, ये बहुत ही सराहनीय है। इसलिए बिहार को हम यहाँ से एकदम सलाम करते हैं। इस सलाम के साथ अगर दिल्ली की बात करें तो 12 सीटों पे बाई इलेक्शन होना है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री महोदया का भी वार्ड है। तो क्या लग रहा है कि इस बार अग्नि परीक्षा के बीच में एक अमित सरकार? नहीं, अग्नि परीक्षा नहीं है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है फरवरी से, तब से लगातार हर एक कार्यों में, चाहे जल जमाव हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे किसी भी मुद्दे पे जब ये सरकार बैठती है, प्रयास करती है, विफलता मिलने के बाद और प्रयास को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये निरंतर चल रहा है। और
यमुना की सफाई हो या जिस तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं, एक सार्थक प्रयास है। देखिए, कोई भी सरकार ऐसा नहीं होता है कि कोई भी प्रयास किया और वो एकदम से सफल हो जाए। उसमें हमें क्या नुकसान हुआ, कहाँ हमें असफलता लगी, उसका विश्लेषण करके फिर हम और क्या कर सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि सरकार की अ, मानसिकता जो है वो सकारात्मक है। 12 सीटों में से कितनी सीटें निकलती हुई? 12 में से 8 से 10 मुझे मेरा जो अनुमान है, 8 से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर अपना परचम लहराएगी। क्योंकि ये किसी ढंग से अगर आप दिल्ली एनसीआर का चैनल है तो एक मैसेज क्या कन्वे करें जो 12 सीटों पे जो चुनाव में आने वाले मतदाता है उनके लिए? जो 12 जगह पे नगर निगम का जो उपचुनाव हो रहा है, मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर विकास के पथ पर चलने के एक सहभागी बने और बिहार दिल्ली को एक सशक्त दिल्ली बनाने में अपना योगदान जरूर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। बहुत धन्यवाद।